के बंसल जी, आपको क्या लग रहा है, क्या दूसरे मुल्कों का रुख ऐसे में देखने को मिल सकता है, और अगर वो अपना इंटरफेरेंस दिखाएं तो क्या इस हमले को रोका भी जा सकता है क्या? हमले को तो रोका नहीं जा सकता। जी। वो कोशिश बहुत हो चुकी हैं हम्म। और रेस्ट्रेंट किसी भी तरफ नहीं है। हिजबुल्लाह भी अटैक करता रहता है और रेस्पॉन्स में इसराइल भी अटैक कर रहा है। और उधर से जो ईरान सपोर्ट करता है, ये जो प्रॉक्सीज हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा या कारण है। और एक ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सो कॉल्ड प्रॉक्सीज जो हैं, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास, कतैब हिजबुल्लाह और हुती, इनकी जो एग्जिस्टेंस है, जो इनका जो सारा एग्जिस्टेंस है, वो लड़ाई के ऊपर में है। जिस दिन ये लड़ाई करना बंद कर देंगे तो इनका औचित्य, एग्जिस्टेंस, जस्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा कि ये लोग किस लिए हैं। तो ये तो हमेशा तैयार ही लड़ाई के लिए रहते हैं, विदाउट थिंकिंग कि इसका अंजाम क्या होगा। उनको है दे हैव नथिंग टू लूज, मतलब उनके पास में ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी चीज को लूज करे। अभी जैसे हमास लड़ाई लड़ रहा था, तो हमास जो फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन फिलिस्तीनी मरते जा रहे हैं, सारा गाजा तहस नहस हो गया। और लेकिन उन्होंने किसी को बचाया नहीं। उनका एम किसी फिलिस्तीनी को बचाने का नहीं है, जी। सिर्फ अपना लड़ाई करने का, अटैक करने का। इसी प्रकार से हिजबुल्लाह का, हिजबुल्लाह जो है पूरे लेबनान को खतरे में डाल देगा ये सब अटैक करके। इसी प्रकार से जो हुती है वो अटैक कर रहा है, और वो भी अटैक करने के बाद में मालवाहक जहाज है, पूरी दुनिया में खलबली मचाई हुई है, बिजनेस ठप हुआ हुआ है। तो उनकी एक नेगेटिव सोच है, एक पॉजिटिव सोच नहीं है किसी भी तरफ को कि युद्ध को कम किया जाए या बंद किया जाए, या उनका कोई चीज स्टेक पर है। उनका कुछ भी स्टेक पर नहीं है। स्टेक पर किसका होता है? उसका होता है जो एक कंट्री होता है। और ईरान भी इसी राह पे चला हुआ है। ईरान भी लड़ाई के, उसको अपनी इकोनॉमी, अपनी जो आवाम है, उनकी किसी को कोई चिंता नहीं है। जैसे सऊदी अरबिया के पास में भी ऑयल है, ईरान के पास में भी ऑयल है, लेकिन इकोनॉमी आप देखिए सऊदी अरबिया की कहाँ पर है, ईरान की कहाँ पर है। तो वो लड़ाई में ही इनका ध्यान रहता है, नेगेटिव सोच। और लड़ाई की वजह से ये एक अशांति फैली हुई है, जिसका पूरे विश्व पे असर पड़ रहा है और पूरे खित्ते पे असर पड़ रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है। तो ये जो ईरान को भी थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। जी। और लड़ाई को, जो इनको इतना सपोर्ट होती हिजबुल्लाह और हमास को ना दे, तो ये लड़ाई किसी मुकाम पर पहुंच करके शांति आ सकती है। जी जी। ठीक है बंसल जी, अभी कुछ वक्त पहले तक हम ये देख रहे थे कि शर्तों की मंजूरी की बात हो रही थी कि हमास ने कुछ शर्तें मान ली हैं और इजराइल का रुख भी नरम हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से अब लेबनान पर हमले करने की बात सामने आ रही है, तो क्या माना जाए कि सिर्फ बातें ही ये होती रहेंगी या सिर्फ कोई नतीजा भी इसका निकलेगा? क्योंकि अब तो हालात और ज्यादा कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। लड़ाई को जिस भी स्टेज पे मुमकिन हो उसको खत्म कर देना चाहिए। जब एक बार गोली निकल जाती है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। जो अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते 2 हफ्ते पहले जो प्रोग्राम रखा था पीस का, और काफी कोशिश किया अमेरिका ने, और इजिप्ट ने भी कोशिश किया। तो कोशिश ये था कि 3 स्टेजेस में इसका जो है युद्ध विराम हो। पहली स्टेज जो है उसके अंदर में जो यरगमाली हैं उनकी अदला बदली हो जाए, उधर जो इजराइल की कैद में फिलिस्तीनी हैं उनको छोड़ दिया जाए। दूसरी स्टेज में जो तक बॉडीज हैं या युद्धबंदी हैं उनको ले लिया जाए। और तीसरी स्टेज में था कि रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल था। तो इसमें थोड़ा जो इजराइल की तरफ से भी इसको नहीं माना गया और हमास ने भी इसको नहीं माना गया। तो हमास जो है वो बार बार अटैक कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब हमास को, इजराइल भी इस चीज को, इजराइल की जो फौज है ये समझ पाई है कि हमास को खत्म करना नामुमकिन है, मुश्किल है। जैसे उनके जो प्रवक्ता हैं डिफेंस के, ये कहा है कि ये कहना हमास खत्म हो जाएगा, ये आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। और जब हमास खत्म नहीं हो सकता तो उसको शांतिपूर्ण निपटा लिया जाए। और जहाँ तक सब इस बात को मानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनके साथ में कुछ जो कट्टरवादी नेता हैं इजराइल के, इसमें बेन गवीर हैं, स्मोट्रिच हैं, जिनको ये जो हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू को ये लग रहा है कि अगर वो लड़ाई लड़ते रहेंगे तो उनकी कुर्सी बनी रहेगी। और एक दिन तो ऐसा आएगा ये लड़ाई खत्म होएगी, और जो जनता के अगेंस्ट में है, यरगमाली अभी तक छुड़ाए नहीं गए हैं, तो ये सोचते हुए अपनी कंट्री को, अपनी जनता को, जनता भी ऊब चुकी है, मिलिट्री थक चुकी है,
तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जो है शांति की तरफ चला जाए, वो तभी इसका समाधान हो सकता है। और इसमें जो यूएस भी यही चाहता है कि शांति हो। और अब उन्होंने जब ये इजराइल की तरफ इजराइल ने उनकी बात नहीं मानी अमेरिका की, तो अमेरिका ने अभी जो उनकी जो उनका एक बेंजामिन नेतन्याहू को जाना था अमेरिका, वहाँ की पार्लियामेंट को, यहाँ की संसद को जी एड्रेस करने के लिए जुलाई कैंसिल हो गया है प्रोग्राम। यहाँ से एक डेलीगेशन जाना था, वो कैंसिल हो गया। तो इन सब बातों का एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल। और देखिए यही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं फिलहाल अभी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।